तो नाना पाटेकर की पोएट यहाँ पर कह रहे हैं नाना पाटेकर की बात तो तुम मान नहीं रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट वीर ज़ारा मूवी में भी प्रीति जिंटा ने भी एक लाइन बोली थी अपने सॉन्ग के थ्रू, ठीक है, वहां पर भी डाला था। तो पोएट ने सोचा यार जब इन्होंने नाना पाटेकर की बात नहीं मानी, प्रीति जिंटा की बात नहीं मानी, तो ये मेरी बात कैसे मान रहे हैं। Hello my amazing Gen Zs and my lovely students. Welcome to Science and Fun. A very warm welcome to your English session. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing super duper well. Because आज हम लोग एक बहुत प्यारा सा चैप्टर आपकी बी हाइव में से स्टार्ट करने वाले हैं, which is No Men Are Foreign. तो ये एक ऐसी पोएम है ना जिसकी थीम आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो। अगर बाय एनी चांस कहीं न्यूज वगैरह या कुछ भी डिस्कशंस का पार्ट बनते हो तो एक ऐसा थीम है इस पोएम में जो डेफिनेटली आप लोग हमेशा से सुनते आ रहे होंगे, और अटेम्प्ट करना इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, बेसिकली पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हर एक स्टैंजा को हम समझेंगे, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे पोएटिक डिवाइसेस along with some important questions। और जो important questions मैं यहाँ पर कराऊंगी ना, उन questions के बाद आपके लिए कोई भी question attempt करना डिफिकल्ट नहीं होगा। आप चाहे वो आरटीसीज हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। सो इस प्यारी सी पोएम के पोएट हैं जेम्स कर्कप, राइट, एंड ही वाज एन अमेजिंग इंग्लिश पोएट, एंड अलॉन्ग विद दैट वो बहुत ही बढ़िया ट्रांसलेटर भी थे, एंड ही वाज अवॉर्डेड विद न्यूमरस अवार्ड्स, लिटरेरी अवार्ड्स। लेकिन आपके एग्जाम में पोएट से रिलेटेड इतना ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो नेसेसरी बस इतना है कि आप पोएट का नाम याद रखेंगे। तो फटाफट से कमेंट्स में ना भर दो जेम्स कर्कप, आप लिखकर भर दो ताकि भूलो ना एग्जाम्स तक, या कभी भी नहीं भूलोगे, राइट। अब फटाफट से हम लोग मूव ऑन करते हैं इस पोएम के सेंट्रल आइडिया पर, और इस सेंट्रल आइडिया से ही आपको थीम भी मिल जाएगा, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा जो हेल्प करेगा आपको आपके लॉन्ग आंसर टाइप के लिए भी। So, इस पोएम के थ्रू द पोएट इज एक्सप्लेनिंग द थीम ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। जो थीम हमें इस पोएम से मिल रही है वो मिल रही है यूनिटी की, एकता की, और ब्रदरहुड यानी भाईचारे की। पोएट हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम ये मान लें कि नो मैन आर फॉरेन। टाइटल ही इतना अप्रोप्रिएट उन्होंने लिया है, टाइटल से क्लियरली ये विजिबल है कि पोएट की अपील है कि हम याद रखें कि कोई भी इंसान जिसे हम अपना एनिमी कंसिडर करते हैं, जो हमें लगता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबल है हर तरह की प्रॉब्लम्स का, तो ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान हमसे किसी भी तरह से अलग नहीं है। वी आर ऑल सेम। सो द पोएट इज हाईलाइटिंग द थीम ऑफ वननेस, राइट, कि सभी लोग, चाहे वो इस देश का हो, किसी और देश का हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, वो फॉरेन नहीं है। और फॉरेन का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम इंडिया के हैं, हम इंडियंस हो गए तो अमेरिका के लोग भी इंडियंस हो गए, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग जो हमारे बीच में जो ह्यूमन डिफरेंसेस आ जाते हैं और जिन रीजंस की वजह से वॉर लाइक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो बस पोएट उसी को क्रिटिसाइज करते हुए इस पोएम के थ्रू हमें यूनिटी एंड ब्रदरहुड का मैसेज देते हैं। ही सेज कि भाई तुम्हारे पास भी दो आंखें हैं, दूसरों के पास भी दो आंखें हैं, तो कैसे कोई तुमसे अलग हो गया, कैसे तुम एकदम नॉर्मल हो गए। हम खुद को नॉर्मल बोलते हो, दूसरों को अपना एनिमी समझते हैं, तो ये किस बेसिस पर, क्राइटेरिया क्या है इस जजमेंट का, ठीक है। जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं, डिफरेंसेस हम लेकर आए हैं, चाहे जेंडर के बेसिस पर हो, रिलीजन के बेसिस पर हो, कलर के बेसिस पर हो, कास्ट के बेसिस पर हो, तो ये सब तो गलत हो गया ना उस हिसाब से। बिकॉज जब बेसिक लेवल पर देखा जाए तो हम सब एक ही हैं, राइट। तो सेंट्रल आइडिया पर हम एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। दिस पोएम इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। तो जो ये पूरी पोएम है ये किस पर बात करती है, ये बात करती है यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर, कि भाई पूरी दुनिया में जो लोग हैं भाई सब हमारे भाई हैं, ठीक है। भाई से मतलब मेरा वो नहीं है जो आप प्लेज स्कूल में गाते हो और बड़ा दुख होता है उस टाइम आपको कि यार ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाली लाइन, ठीक है। दुख के साथ उस लाइन को बोलते जरूर हो, लेकिन उसका इन डेप्थ मीनिंग ये है कि भाई हम सबको प्यार से रहना है, ठीक है। ये नहीं है कि छोटे छोटे रीजंस पर, छोटे छोटे इश्यूज पर हमें आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझ लेना है। अल्टीमेटली इस थॉट से ही हम खुद को सबसे ज्यादा हार्म कर रहे होते हैं। तो हमें किस चीज का आइडिया प्रमोट करना है, हमें प्रमोट करना है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का आइडिया।
एंड इक्वालिटी का आइडिया कि सब बराबर है, किसी के साथ हमें किसी भी लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कोई हमारा एनिमी नहीं है। अल्टीमेटली जो हमें प्रमोट करना है वो है पीस का आइडिया। तो द पोएट स्ट्रेसेस ऑन द वननेस ऑफ द वर्ल्ड। पोएट किस बात पर स्ट्रेस डाल रहा है? अब आप लोग देखो किस तरह से अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे वर्ब्स का यूज कर सकते हो। द पोएट स्ट्रेसेस, पोएट किस बात पर स्ट्रेस डालता है? हमारे वननेस पर, की जो पूरी दुनिया है ना ये एक ही है, राइट? द होल वर्ल्ड इज वन। भले ही इतने ज्यादा फिजिकल डिविजन्स है, ज्योग्राफिकल डिविजन्स है, नो डाउट, ठीक है, अलग अलग नेशंस हैं, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, हर तरह से अलग अलग रिलीजन में इतना डिवाइड कर लिया जाता है, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो बस वही है कि हम लोग फिर भी एक ही हैं। डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट नेशनैलिटीज, रिलीजन और कलर, ऑल ऑफ अस हैव अ कॉमन फीलिंग ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी। ऐसा तो नहीं है कि लव की फीलिंग कुछ और है, ह्यूमैनिटी हम सब की अलग अलग लेवल पर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉमन फीलिंग्स है जो हमें जोड़ कर रखती है, जो हमें एक बनाती है। We spoil the purity of this earth by indulging into futile wars। और हम क्या करते हैं, ये सारी फीलिंग्स को नेग्लेक्ट करके जो एक हेट्रेड वाली फीलिंग है उसको डेवलप करके अल्टीमेटली फ्यूटाइल वॉर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूटाइल इज वेस्ट, जिसका हमें पता है कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। नो मैन इज फॉरेन टू अस एंड नो कंट्रीज आर एलियन। कोई भी इंसान, द पोएट इज अगेन रिपीटिंग कि भाई कोई भी हमारे लिए फॉरेन नहीं है, कोई भी इंसान हमारे लिए एलियन नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है। फॉरेनर से मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश का, फॉरेनर से यहाँ पर मतलब है कि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, हमसे कुछ अलग नहीं है, ठीक है। टू अस एंड नो कंट्रीज आर एलियन। एलियन का क्या मतलब हो गया? डिफरेंट। हमसे किसी भी लेवल पर कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। ओके, राइट। नाउ वी विल क्विकली मूव ऑन टू स्टैंजा नंबर 1। हम लोग फटाफट से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो द पोएट स्टार्ट्स विद दिस लाइन, रिमेंबर नो men are strange, no countries foreign, beneath all uniforms a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। तो देखो पोम स्टार्ट ही कैसे होती है? पोम स्टार्ट होती है बिल्कुल एक वर्ड से, विच इज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, ठीक है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है। सी यहां पर इस स्ट्रेंज का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को जानते हो। अब यहां पर आप बैठे हो, बाहर के देश में कौन बैठा है, कौन, हर किसी को आप नहीं जानते हो, यू आर नॉट फेमिलियर विद ईच एंड एवरी पर्सन, ये मैं समझती हूँ। लेकिन पोएट का यहाँ पर क्या मतलब है? पोएट भी ये बात समझते हैं, पोएट इज जस्ट ट्राइंग टू से कि भाई कोई भी इंसान आपके लिए अलग नहीं है, वो आपका एनिमी नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंज का मतलब ये रेफरेंस है यहाँ पर। इट्स नॉट कि हर चलता फिरता इंसान आगे पीछे जो चल रहा है आप उसको जानते ही हो बिल्कुल फ्रेंडली टर्म्स में, नो इट्स नॉट दैट, ठीक है। नो कंट्री इज फॉरेन, और कोई भी कंट्री हमारे लिए फॉरेन नहीं है, सब हमारे लिए सेम ही है। beneath all uniforms, now beneath is, you can say beneath का मतलब हो गया अंडर, all uniforms, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे। तो यूनिफॉर्म से यहाँ पर क्या मतलब है कि भाई हर देश की मिलिट्री होती है, अलग अलग यूनिफॉर्म्स है, वैरायटी है, तो उस ड्रेस के अंदर बेसिकली इंसान तो वही है ना, इंसान तो सेम ही है। हम लोग डिवाइडेड हैं रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर, बट देन अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, वही सेम मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई वही अलग अलग यूनिफॉर्म के नीचे में तो एक सेम बॉडी ही सांस ले रही है, बिल्कुल वही 2 हाथ 2 पैर 2 आंखों वाली बॉडी ही सांस ले रही है, कुछ अलग तो नहीं है, राइट। लाइक आर्स, बिल्कुल हमारे जैसे। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, जिस लैंड पर मैं वॉक कर रही हूं उसी लैंड पर आप वॉक कर रहे हो, उसी लैंड पर कोई और किसी दूसरे देश का कोई इंसान वॉक कर रहा है, वो भी सेम है, राइट। इन विच वी ऑल शैल लाई, और ये भी वही लैंड है जिसमें अल्टीमेटली वी ऑल नो कि देखो डेथ इज इनएविटेबल, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो डेथ को, वो तो आएगी ही आएगी सभी को, है ना। तो जिस जमीन में मैं समा जाऊंगी उसी जमीन में हर कोई समाएगा, तो वो लैंड तो सबके लिए सेम है, लैंड तो कुछ अलग नहीं है। तो भाई कैसे हम लोग अलग हो गए? हम तो सभी सेम हो गए, ठीक है, राइट। अब इसका जल्दी से एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं।
द पोएट प्रमोट्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो इस चारों लाइन से इनफैक्ट पूरी ही पोअम में अगर आप एक तरह से समझना चाहो इसको, तो नाना पाटेकर ने जो बताया था, अगर आपने वो मूवी देखी हो, ठीक है, जिसमें नाना पाटेकर कह रहे हैं कि भाई जब खून, हमारा जो ब्लड है वो सेम है, तो कैसे हम लोग अलग हो गए, ठीक है, कैसे पहचान सकते हो कि कोई इंसान अलग है। तो नाना पाटेकर की, पोएट यहाँ पर कह रहे हैं नाना पाटेकर की बात तो तुम मान नहीं रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट वीर ज़ारा मूवी में भी प्रीति जिंटा ने भी एक लाइन बोली थी अपने सॉन्ग के थ्रू, ठीक है, वहां पर भी डाला था कि भाई जैसे मॉर्निंग मेरे यहाँ होती है मेरी कंट्री में, वैसे ही तो यहाँ भी हो रही है तुम्हारे देश में, तो कैसे अलग हो गया। मैं समझ गई हूँ कि सेम ही है। तो पोएट ने सोचा यार जब इन्होंने नाना पाटेकर की बात नहीं मानी, प्रीति जिंटा की बात नहीं मानी, तो ये मेरी बात कैसे मान रहे हैं, कैसे मानेंगे। फिर भी वो देखो अपनी अटेम्प्ट उसने रखा है, वो फिर भी आपके सामने ये आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं क्या, कि भाई हमें जो है क्या प्रमोट करना है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो पोएट अपनी वर्ड्स के थ्रू ही वो प्रमोट कर रहा है, राइट। एंड एक्सप्लेन्स दैट नो पर्सन ऑन दिस प्लैनेट इज स्ट्रेंज। इस पूरे प्लैनेट पर कोई भी इंसान अलग नहीं है। नो लैंड इज फॉरेन। कोई भी लैंड बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही है, हम कि हम उसे अपना दुश्मन देश समझे या किसी इंसान को अपना एनिमी समझ बैठे। अकॉर्डिंग टू हिम, पोएट के हिसाब से, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। पोएट के हिसाब से तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे रिलेशंस नहीं खराब कर रहे हैं वो, ओके। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से मतलब है प्यार से रहना है, ओके। There might be differences among the uniforms worn by the militaries of different countries. हो सकता है हर देश के मिलिट्री की अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म है, लेकिन उसके अंदर उस यूनिफॉर्म को जिसने पहना है, जिस बॉडी ने पहना है, यार वो तो सेम ही है, अलग तो नहीं है, ठीक है। वैसा ही देखो, चोट लगती होगी तो उस बॉडी को भी वैसा ही दर्द होता होगा, भूख लगती होगी तो उस बॉडी को भी वैसी ही भूख लगती होगी जैसे आपको और हमें लगती है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ बदल जाएगा, ओके। डिफरेंसेस अमंग कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एटसेट्रा। तो ये जो बेसिस पर, रिलीजन बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर जो डिफरेंस है, ये हमें इसको नहीं इतना इंपॉर्टेंस देना है कि हम आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझ बैठे, ठीक है। तो जो ये यूनिफॉर्म यहाँ पर वर्ड दिया ना, ये लिटरली ड्रेस की बात नहीं हो रही है, ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको कुछ और चीज रेफर कर रहा है। और वो क्या रेफर कर रहा है कि भाई जो ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है मिलिट्रीज ने अलग अलग, यानी कि जो हम लोग अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, जेंडर और लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिस लेवल पर हम डाइवर्स है, ये एक्चुअली में हम लोग देखा जाए तो एक ही है, ओके। बट ह्यूमैनिटी यूनाइट्स अस। और हमें कौन एक करता है? ह्यूमैनिटी हमें एक करती है। Each and every land in the world is same. सारी लैंड सेम है. The mother earth is same for all of us, upon which we all live and shall be buried. मदर अर्थ भी वही है, जमीन, लैंड तो वही है ना, जहां से हम लोग आए हैं, जहां हम जाएंगे, सेम है सबके लिए, कुछ अलग नहीं है, ओके। Let us move on to the next stanza. They too aware of sun and air and water. It's a beautiful stanza. बहुत ही प्यारा stanza है, आप लोग को बड़ा मजा आएगा इसे समझने में। देखो क्या बोल रहे हैं, They too aware of sun and air and water. देखो उनके लिए भी सन वही वार्मथ देता है जो आपको देता है, ठीक है। उनके से यहाँ पे मेरा मतलब है जिस किसी के लिए आपके मन में ये हेट्रेड है कि भैया वो मेरा दुश्मन है, ये बस उसी का रेफरेंस है, ठीक है। दूसरे देश के लोगों को भी देखो, कहीं से भी आप किसी को भी देखो तो वही वार्मथ सन देता है। सन तो डिफरेंशिएट नहीं करता है भाई, ठीक है। एयर भी वही वो लोग ब्रीथ करते हैं जैसे हम कर रहे हैं, ओके। ऑक्सीजन से ही सांसें चल रही हैं उनकी भी, हमारी भी। ऐसा तो नहीं कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड पर जी रहा है, इंसानों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और प्यास लगती है तो वो भी पानी ही पीते हैं। तो जब सब कुछ यहाँ पर सेम है, दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। पीसफुल हार्वेस्ट से क्या मतलब है? फेड का मतलब होता है, देखो अपना पेट भर रहे हैं, फीड का पास्ट टेंस हो गया फेड, तो अपना वो पेट भर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है? वही एग्रीकल्चर, जैसे हम लोग खेत में से हमें क्रॉप मिलती है, खेतों में से, बिल्कुल वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पर ऊपर बारिश के फॉर्म में राइस कलेक्ट किए जाते हैं, या कहीं पेड़ों पर अलग से चपाती टंगी होती है, या कुछ इस तरीके का कोई अलग प्रोसेस नहीं है। जैसे हम अपना पेट भर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल पीसफुली हमारा अपना पेट भर रहा है, बिल्कुल वैसे ही वो लोगों का भी प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। और जिस तरह से ये वॉर्स की वजह से पेन होता है, वो लोग सफर करते हैं, वैसे ही हम भी सफर करते हैं। वॉर से रिलेटेड जितनी भी सफरिंग्स हैं वो भी सेम है, ठीक है। अगर वॉर की वजह से किसी को भूखे मरना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही बंदा, एक ही जगह का एक ही इंसान सफर कर रहा होता है, वो सफरिंग भी तो सेम है, एक ही तरह से सफर करते हैं। भूख से मर रहे हैं तो भैया हम भी वो पेन जो है वो हम फील कर सकते हैं,
Okay, their hands are ours and in their lines we read. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई जैसी मेहनत वो करते हैं वैसी ही हम भी करते हैं, वही हार्ड वर्क है. अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. अ लेबर इज बेसिकली हार्ड वर्क. लेबर यहाँ पर किसको बोला है? हार्ड वर्क को. तो कुछ अलग नहीं है, हार्ड वर्क भी सेम लेवल का हम लोग कर रहे होते हैं. देखो वो भी मेहनत करके ही कमाते हैं, मेहनत करके ही उन्हें सब कुछ अचीव होता है, मिलता है, तो वही मेहनत हम भी करते हैं. ऐसा तो कुछ नहीं कि बिना कुछ करे, बिना कोई हार्डवर्क करे हम लोग अचीव कर रहे हैं. अब चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, हार्डवर्क हर जगह चाहिए. वही हार्डवर्क तो हर कोई करता है, सारे इंसान वही हार्डवर्क से अचीव करते हैं सक्सेस. तो जब यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है, देन हाउ कैन वी से दैट वी आर एनिमीज, कि हम दुश्मन है, राइट? ठीक है, यहां से क्या एग्जैक्ट पोएट कहना चाहते हैं? द पोएट हाईलाइट्स द फैक्ट. आपने देखा पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में मैंने किस तरह से आंसर में वर्ड यूज किया था, द पोएट स्ट्रेसेस. अब यहां पे मैंने क्या यूज किया है? द पोएट हाईलाइट्स. तो आप अपने सब्जेक्टिव आंसर्स में कुछ इस तरह से लिख सकते हो, और वो किसी भी पोएम के लिए हो सकता है, किसी भी चैप्टर के लिए हो सकता है. द पोएट हाईलाइट्स द फैक्ट. पोएट किस बात को हाईलाइट कर रहे हैं? दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स हैव एक्सेस टू द वार्मथ ऑफ द सेम सन. हर इंसान को उसी सेम सन की गर्मी, सेम वार्मथ का एक्सेस है. ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सन बस मुझे वार्मथ देगा, तुम्हें नहीं देगा. ऐसा थोड़ी है, ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, दे ब्रीथ द सेम एयर, वही सेम हवा उन्हें मिलती है. ठीक है, एंड क्वेंच देयर थर्स्ट. क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना. अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी वही यूज होता है. हाँ, ये है कि भाई किसी का बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विराट कोहली वाला पानी, है ना, बट प्यास बुझाने के लिए तो पानी ही मिलेगा ना, कुछ अलग तो वो नहीं पिएंगे, राइट? विद द सेम वाटर. ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग फूड इज सेम. खाना जो बनकर आता है, जो हम खाते हैं, जिससे हम पेट भरते हैं, तो प्रोसेस तो वो वैसे ही हो रहा है. क्रॉप के लिए तो वही करना पड़ेगा, आपको बीज बोना पड़ेगा, सोइंग करनी पड़ेगी, प्लोइंग करनी पड़ेगी. अब उसके लिए भाई चलो ये मैं कह सकती हूँ कि मशीनरीज अलग अलग लेवल की यूज होती है. ठीक है, कोई अगर पुअर फार्मर है तो वो अपनी हार्डवर्क करेगा, और जो बहुत रिच फार्मर है तो वो मशीनरीज का यूज करेगा. इट्स अ डिफरेंट केस, बट देन प्रोसेस तो वही है. खाना तो यार वैसे ही मिलेगा. राइस उगाने का जो प्रोसीजर है वो तो वैसे ही है जैसे होता है. व्हीट का जो प्रोसेस है वो वैसा ही है जैसा है, कुछ अलग तरह से तो नहीं उग जाएगा, राइट? had equally faced endless problems during wars. और वॉर अगर किन्हीं भी दो नेशंस के बीच में होती है तो लोग तो सेम लेवल का सफर कर रहे होते हैं. ठीक है, सेम लेवल पर प्रॉब्लम होती है, पेन भी उनका सेम रहता है. एंड सफर्ड द कोल्ड विंटर विद सिमिलर पेन ऑफ हंगर. ठीक है, चाहे किसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से अल्टीमेटली कोई सफर कर रहा हो, वो पेन भी तो सेम ही होता है. फिर चाहे भूख वाली पेन हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, वो भी सेम होता है. We are same when it comes to hard work and nothing or no one is foreign. तो पोएट कह रहे हैं कि भाई जब हार्ड वर्क की भी बात आती है तो भी देखो हम सेम ही हैं. ठीक है, और कोई भी अलग नहीं है, कोई भी फॉरेन नहीं है. दिस इज द रेकरेंट थीम ऑफ द इंटायर पोएम. रेकरेंट का मतलब क्या होता है? रेकरेंट का मतलब होता है रिपीटेड थीम. ओके, RECURRENT, रेकरेंट थीम. थर्ड स्टैंजा देखो अब क्या समझाता है. रिमेंबर they have eyes like ours that wake or sleep. कि भाई एक बात और याद रखो कि जैसी दो आंखें हमारे पास है, अब स्पेक्स वालों का मजाक आप लोग नहीं उड़ाएंगे, ठीक है? ठीक है, वही दो आंखें हैं, वैसी ही दूसरों के पास आंखें हैं. तो यार इन्हीं दो आंखों से तो देख रहे हैं दुनिया, कुछ अलग है. सोते और उठते इन्हीं आंखों से हैं, आंखें बंद करते हैं तो सोते हैं, और जगते हैं तो आंखें खोलनी होती हैं. तो यही तो प्रोसेस है, कुछ अलग है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? And strength that can be won by love. और वही सेम लेवल ऑफ लव है जो किसी बड़ी से बड़ी शक्ति को भी कन्वर्ट कर सकता है. माइटिएस्ट को भी वो प्यार से कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग हो. ऐसा नहीं है कि हमेशा बिल्कुल माचो मैन ही आपस में लड़ सकते हैं. ठीक है, कोई माचो दो लोग हैं बढ़िया एकदम जॉनी ब्रावो स्टाइल, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं. कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा भी अगर आप प्यार दिखाओगे, सेम लेवल का होता है वो भी फीलिंग, कि आप प्यार दिखाओ, वही सेम लेवल का प्यार हम भी दिखाएंगे, तुम भी दिखाओगे, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट? इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ. हर जगह तो सेम तरह से लोग जी रहे हैं. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. जो हर कोई फील कर सकता है, समझ सकता है. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम?
ठीक है। तो पोएट यहाँ से प्रमोट कर रहे हैं, अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, द फीलिंग ऑफ वननेस। सो द पोएट इज सेइंग दैट स्ट्रेंजर्स हैव बॉडीज सिमिलर टू आर्स, बॉडी बिल्कुल सिमिलर है, 2 आंखें हमारे पास है, 2 आंखें उनके पास है, सबके पास है, ठीक है, सब कुछ सेम है। दे हैव आईज दैट वेक अप एंड स्लीप, उन्हीं आंखों से उठते हैं, उन्हीं आंखों से सोते हैं जैसे हम करते हैं। दे ऑल्सो हैव द सेम स्ट्रेंथ दैट कैन बी गेन्ड थ्रू लव, ठीक है, प्यार से जो जीत उन्हें मिल सकती है वैसी जीत हमें मिल सकती है, एंड काइंडनेस, वही प्यार और काइंडनेस से। एवरी कंट्री हैज अ सिमिलर वे ऑफ लाइफ दैट वी कैन इजीली सी एंड अंडरस्टैंड, हर कंट्री का वही सिमिलर तरीका है, ठीक है, बिल्कुल, जो हम देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन की जब बात आती है तो वहाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वहाँ हम लोग कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टैंजा, let us remember whenever we are told to hate our brother, it is ourselves that we shall dispossess. तो यहाँ से पोएट एक अपील कर रहे हैं कि भाई एक चीज हमें याद रखनी है कि कभी भी हमें अगर ऐसा कहा जाता है कि हमें किसी से भी हेट्रेड वाली फीलिंग शेयर करनी है, किसी को अपना एनिमी समझना है, अपने ही भाई को, ब्रदर से यहाँ पर मतलब वही है कि जब सब सेम है, एक ही है, तो भाई 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 हो गए सब लोग, है ना। तो अगर कभी हमारे मन में भी ये फीलिंग आती है या कोई हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कि आपको हेट्रेड रखनी है इस पर्टिकुलर इंसान से, इस पर्टिकुलर नेशन से, तो ये याद रखना, इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस। तो भाई ये याद रखना है कि हम लोग सबसे पहले अगर ऐसा कर रहे हैं ना तो खुद को ही हेट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सेम, राइट। बिट्रे, चीट हम खुद को ही कर रहे हैं, ओके। कंडेम, हम खुद को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, खुद को ही सेंटेंस कर रहे हैं। एंड वी शुड रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और ये हम ही हैं भाई जो एक दूसरे के अगेंस्ट वेपन्स उठा रहे हैं, वॉर्स रेज कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो द पोएट सिंपली अपील्स कि अगर इस तरीके का कोई भी थॉट आता है कि हम इससे पहले किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, he highlights that in our world certain individuals sow seeds of hatred and division. वो क्या बोलते हैं पोएट कि भाई कुछ लोग तो होते ही हैं जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, नोटोरियस एलिमेंट्स, जो आपके दिमाग में, या मैं आपके से मेरा मतलब पर्सनल किसी को अटैक नहीं कर रही हूँ, इट्स दैट किसी भी के भी मन में, एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी के भी मन में क्या ले आते हैं, हेट्रेड की फीलिंग उगाने की कोशिश करते हैं, डिविजन लाने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। Their actions pave the way, और इसकी वजह से क्या होता है, रास्ता बनता है इन एक्शंस की वजह से वॉर्स के लिए, ठीक है, कंपेलिंग अस टू हार्म फेलो ह्यूमंस, और हम लोग भी फोर्सफुली दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 नेशंस के बीच में अगर झगड़ा है और मान लो उन 2 नेशंस के जो सोल्जर्स हैं वो आपस में फ्रेंड है, मान लेते हैं, ठीक है, आपस में उनकी बॉन्डिंग हो गई है, दोनों एक फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब वो इन्फ्लुएंस उनको करना पड़ेगा अपने नेशन के लिए, दे विल हैव टू फाइट, राइट। तो उस मोमेंट में एक तरह से देखा जाए तो ये जो वॉर लाइक सिनेरियो डेवलप हुआ है, इसमें हमने एक खुद को ही तो सबसे ज्यादा हर्ट किया है, एक दूसरे को हर्ट करने के साथ साथ हमने खुद को भी बहुत ज्यादा हर्ट किया है। इन सच सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस में इट्स क्रूशियल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिकॉल, टू रिमेंबर, ठीक है, रिकॉल मतलब हुआ रिमेंबर। ऐसी सिचुएशन में आपको याद रखना है दैट हेटिंग आवर ब्रदर्स मीन्स हेटिंग आवरसेल्व्स। अगर हम अपने भाइयों से नफरत कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें खुद से भी प्यार नहीं है, बिकॉज वी आर सेम, हम एक ही हैं। इट्स अ सेल्फ डिसेप्शन, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम खुद को डिसीव कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, बिट्रे, डिसीव, ये सब एक ही है, ठीक है, धोखा देना। एंड सेल्फ अटैक, अल्टीमेटली हम खुद को ही अटैक कर रहे हैं, खुद को ही कंडेम कर रहे हैं बिफोर रिजॉर्टिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। तो इसीलिए किसी भी तरह के वॉर लाइक सिनेरियो में पढ़ने से पहले, रिजॉर्टिंग का मतलब होता है मूविंग टू, स्विचिंग टू, ओके, किसी भी तरफ डिसाइड कर लेना, डिसीजन ले लेना, और किस चीज का, कॉन्फ्लिक्ट का, कोई वॉर का, कोई बहस का। वी शुड रिमेंबर, इससे पहले हमें याद रखना है हमारी इक्वालिटी और सिमिलैरिटीज, जो थ्रू आउट पोएम में हमने देखा, पोएट ने हमें समझाया कि भाई इससे पहले आप कोई एक्शन लो, हार्मफुल एक्शन, आपको याद रखना है दैट वी ऑल आर सेम, रिकॉग्नाइजिंग दैट वी ऑल आर एसेंशियली द सेम, हम सब सेम ही है, एक ही है, एक को भी नुकसान होगा दूसरा जरूर अफेक्ट होगा। अब आप देखो 2 नेशंस के बीच में वॉर चलती है तो पूरी दुनिया सफर करती है, चाहे वो महंगाई के फॉर्म में हो, इन्फ्लेशन हो, कैसे भी हो,
सफर तो सभी करते हैं, ठीक है, जॉब्स जाती हैं लोगों की, कितना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो देखो एक सिर्फ दो नेशन, वो भी चाहे कितनी ही दूर हो हमसे, वो अगर आपस में लड़ रहे हैं तो हर जगह इसका इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट स्टैंजा, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और इस सब में हम सबसे ज्यादा हार्म किसे करते हैं? ह्यूमन अर्थ को, ठीक है। दैट वी डिफाइल का मतलब होता है स्पॉइल, ह्यूमन अर्थ को हम सबसे ज्यादा स्पॉइल करते हैं, ओके। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, हेल्स ऑफ फायर यहाँ पे बेसिकली एंगर और जितने भी हमारे ह्यूमन इवल्स होते हैं ना, हमारे ऐसे इमोशंस जो अल्टीमेटली हार्म कर रहे होते हैं दूसरों को, उसकी बात हो रही है, हेल्स ऑफ फायर, ठीक है। हमारा जो एंगर है, हमारी जो सेल्फिशनेस है, हमारी जो ग्रीड है, ये अल्टीमेटली इनोसेंस को कहीं ना कहीं आउटरेज कर देती है, ठीक है। आउटरेज इज बेसिकली द एंगर, ठीक है, हार्म कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, और वो उस हवा को भी इंपैक्ट लाती है जो हमारी ही है। अगर इसको साइंटिफिकली भी देखें तो देखो वॉर्स होती है तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, और ऐसा नहीं है कि अगर एक देश में पोल्यूशन बढ़ेगा तो उसके नेबरिंग कंट्रीज को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और इस तरह से धीरे धीरे अगर आप इफ यू विल जॉइन द डॉट्स तो पूरे ही वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा, राइट, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको साइंटिफिकली भी समझाने की कोशिश की गई है, आपको पोइटिकली भी समझाने की कोशिश की गई है दैट वी शुड रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कि हमें याद रखना है, हमें कभी नहीं भूलना है कि कोई भी इंसान हमारे लिए एनिमी नहीं है, कोई भी कंट्री हमारे लिए एनिमी कंट्री नहीं है। हमें क्या करना है? हमें यूनिवर्सल काइंडनेस, ब्रदरहुड, पीस, ये हमें प्रमोट करना है इंस्टेड ऑफ वेजिंग वॉर्स, राइट। तो एक बार जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन लेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू पोएटिक डिवाइसेस। ड्यूरिंग वॉर्स वी हार्म एंड रूइन द अर्थ which should be a place of unity and peace। अब वॉर्स के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? हम आपस में हार्म करते हैं, रुइन होता है डैमेज, हम लोग डैमेज करते हैं अर्थ को, which should be a place of unity and peace। Our hatred and anger not only destroy innocence but also affect the positive qualities inherent in us। जो hatred हम लोग फीलिंग दिखाते हैं hatred की, हम anger जो शो करते हैं, इससे क्या होता है? अल्टीमेटली हमारी ही पॉजिटिव क्वालिटीज सारी छुप जाती है, एक्लिप्स हो जाती है एक तरह से, ठीक है, ओके। वॉर इनहेरेंट इन अस का मतलब होता है जो हमारे अंदर है। वॉर रिजल्ट्स इन एक्सटेंसिव ब्लडशेड, एक्सटेंसिव मतलब होता है वाइड स्प्रेड, कंप्लीट, टोटली, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बड़े लेवल का जो ब्लडशेड क्रिएट होता है वो किसकी वजह से होता है? वॉर की वजह से। डेथ, इतने लोग मरते हैं, स्पॉइलिंग मदर अर्थ। और कौन स्पॉइल हो रहा है? अर्थ स्पॉइल हो रही है, अर्थ हैम्पर हो रही है। The air we breathe gets filled with harmful chemicals from the smoke। Engaging in such inhumane acts, inhumane का मतलब क्या होता है? जैसे humane acts होते हैं जो अच्छे काम हैं, उसी का ऑपोजिट हो गया inhumane, बुरे काम, ठीक है, जो अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को ही तार तार कर देते हैं, ह्यूमैनिटी को ही पूरी तरह से स्टॉन्च कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं। लीड्स टू आवर ओन डिग्रेडेशन। तो ये एक्शंस जो हैं अल्टीमेटली हमें ही डिग्रेड कर रहे हैं, हमारे ही ग्राफ को नीचे लेकर आ रहे हैं, राइट, ठीक है, हमारी ही पर्सनालिटी को बर्बाद कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस वॉज द पोएम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया है। अब जल्दी से हम लोग करेंगे पोएटिक डिवाइसेस, बिकॉज आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं जहां से आपको कई बार 1 मार्कर 2 मार्कर में पूछ लिया जाता है पोएटिक डिवाइसेस। तो फटाफट से विल मूव ऑन विद दैट। ऑलराइट, सो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है हमारे पास एलिटरेशन। अब एलिटरेशन देखो आप लोगों को पता होगा, समझाया है मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी ही वीडियोस में। एलिटरेशन होता है द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। क्या होता है एलिटरेशन? एलिटरेशन होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। इस बात पर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। साउंड का यहाँ पर आपको स्ट्रेस देना है। कई बार बच्चे ना कॉन्सोनेंट लेटर पर फोकस करते हैं, मैं लेटर की बात नहीं कर रही हूं, हम लोगों को कॉन्सोनेंट साउंड्स पर फोकस करना है। अब वो भी ऐसे वर्ड्स के बीच में जो क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, बॉडी ब्रीथ्स, तो दोनों के आगे देखो ब और ब का साउंड है, इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है,
राइट, ब बॉडी ब्रीथ्स, तो ये हो गया एलिटरेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास बहुत सारे गाने होते हैं, म्यूजिक में तो बहुत ज्यादा यूज होता है एलिटरेशन का। ओके, तो आप लोग फटाफट से मुझे गाने बताओ कुछ आजकल जो ट्रेंड में है, जहां आपको एलिटरेशन मिल रहा है देखने को। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, मिकी माउस जैसे हम बोलते हैं तो म का साउंड रिपीट हो रहा है। हम बोलते हैं डोनाल्ड डक, ड का साउंड रिपीट हो रहा है। ओके, देन वी हैव अनदर एग्जांपल विच, व, ये व का साउंड, ये व जो है इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, व यहां पर भी है अगेन अ कॉन्सोनेंट साउंड। उसके बाद व्हेनेवर वी, तो यहां पर भी व का साउंड हमें देखने मिल रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मेक श्योर कि आप स्पेलिंग सही लिख रहे हो एलिटरेशन की। सेकेंड पोएटिक डिवाइस है हमारा इंजैपमेंट। ये कुछ नया है, प्रॉबेबली इससे पहले आपने नहीं सुना होगा इस पोएटिक डिवाइस के बारे में। ओके, इंजैपमेंट क्या होता है? इंजैपमेंट होता है जब हम लोग किसी भी एक लाइन को अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में प्रेजेंट करते हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन आपने पढ़ी थी पोएम में, राइट? किसी एक स्टैंजा का ये पार्ट था, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस सेंटेंस से लेकर यहां तक पूरा एक लाइन में लिखोगे, ट्राई करना आप लोग, ये लिखकर जरूर देखना, यहां से लेकर पूरा एंड तक आप देखो ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, यहां से शुरू करो, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। इनफैक्ट यहां पर देखो, इधर जाके ये कहीं रुका है बीच में। ठीक है, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो यहां से लेकर यहां तक, लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला नहीं, ठीक है, यहां से लेकर इधर से यहां तक अगर आप देखोगे तो एक कंप्लीट लाइन है, पूरा एक सेंटेंस मिलेगा, लेकिन प्रेजेंटेड कैसे है? ये सेपरेट लाइंस में। ओके, तो ये तीनों लाइंस ही जो है हमारी इंजैपमेंट की एग्जाम्पल हो जाती है। ओके, पोएट स्पेशली इसको यूज करते हैं एक फ्लो मेंटेन करने के लिए, ताकि एक फ्लो बना रहे, रिदम बना रहे, और ये अपनी उनकी पर्सनल चॉइस होती है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? ठीक है, और इस पोएम में अगर मैं बात करूं कि भाई कोई राइम स्कीम है, नहीं है, तो राइम स्कीम यहाँ कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। आप लोग अगर इसी स्टैंजा का एग्जाम्पल लेके चल लो, तो जैसे हमारे पास होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो वो स्टार एंड आर दे आर राइमिंग, है ना? सेम हमें साउंड सुनाई दे रहा है, रिपीटिंग हमें एक साउंड सुनाई दे रहा है, आर स्टार, राइट? तो हम कहेंगे ये राइम हो रहा है। लेकिन यहां पे देखो, वेक, वन, लाइफ, स्टैंड, सब कुछ अलग अलग सुनाई दे रहा है, तो ये तो राइम स्कीम कुछ फॉलो नहीं हो रही, तो हम ऐसे केस में इसको बोलते हैं फ्री वर्स। ठीक है, राइम स्कीम यहां पर हम बोलेंगे कि भाई ये है फ्री वर्स। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस। तो द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं दो क्वालिटीज में, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की, विदाउट यूजिंग लाइक और एज। हम लाइक या फिर एज इन दो वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, उसको मेटाफर कहा जाता है। अब इस पोएम में देखो कहां पर मेटाफर था, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, इस पे तो अच्छा खासा डिस्कस किया था हमने। यूनिफॉर्म्स के रेफरेंस से यहाँ पर लिटरली आपकी स्कूल यूनिफॉर्म या किसी की भी ड्रेस नहीं बोली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेन्युइनली वो ड्रेस की बात नहीं हो रही है, मिलिट्री ड्रेसेस की। यहाँ पर क्या बोला है? Here uniforms metaphorically mean different military dresses। यहाँ पर क्या है? मिलिट्री ड्रेसेस। और थोड़ा सा इन डेप्थ समझोगे तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि भाई जो अलग अलग रिलीजन, ठीक है, अलग हमारा कास्ट, अलग हमारी लैंग्वेज, तो ये जो एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग यूनिफॉर्म्स यही हैं। ठीक है, कि सरफेस लेवल पर हम लोग अलग अलग दिखते हैं वो रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर, लेकिन इंटरनली वी ऑल आर सेम, राइट? ठीक है, तो यही मेटाफर है इस पोएम में। देन वी हैव वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, ये भी आपको एक मेटाफर मिलेगा। यहाँ पर विंटर जो है वो क्या है? इट रेफर्स टू द बैड टाइम्स व्हेन पीपल सफर। यहाँ विंटर का मतलब लिटरली विंटर नहीं था, जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया गया था। विंटर का मतलब यहाँ पर है बुरा वक्त, बुरा टाइम। ठीक है, कि किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में जो सफरिंग है यार, वो तो सेम ही है, हर इंसान सेम लेवल का सफर करता है, पेन वही होता है, दर्द वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है आपका रिपीटिशन। अब रिपीटिशन क्या होता है? रिपीटिशन होता है, जैसा कि इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कि रिपीट होना किसी भी वर्ड का। अब इस पूरी पोएम में
आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कौन सा वर्ड थ्रू आउट रिपीट हो रहा है, वो वर्ड है रिमेंबर। शुरू से लेकर एंड तक ये वर्ड रिपीट हुआ है। तो यहां से कहीं ना कहीं ये हमें पता चलता है, रिपीटिशन का जो पोएटिक डिवाइस है, इससे ये पता चलता है कि हमारे पोएट का या किसी भी आर्टिस्ट का, लिटरेरी आर्टिस्ट का मेन फोकस है क्या। वो इस पोएम से हमें बार बार याद रखने को इंसिस्ट कर रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि भाई हमें कभी नहीं भूलना है दैट वी ऑल आर सेम। सो दिस वर्ड इज रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम टू इनहैंस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कि इस जो आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं पोएट, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के आइडिया को, वो हमें कभी भूलने नहीं देना चाहते हैं। दैट इज व्हाई दिस वर्ड हैज बीन रिपीटेड। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिंबोलिज्म। अब सिंबल्स भी आपको कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस नहीं है, बट देन डेफिनेटली हम लोग इसको भी कवर करेंगे। तो अगर आपने देखा था बीच में एक वर्ड आया था फायर, तो ये फायर एक्चुअली में कोई आग की बात नहीं हो रही थी। ये जितने भी हमारे ह्यूमन इवल्स होते हैं, हेट्रेड की फीलिंग, एंगर की फीलिंग, एनमिटी, आपस में दुश्मनी की जो फीलिंग होती है, ये उसको सिंबलाइज करता है। कई बार हमारे पोएट्स जो ऐसे टर्म्स यूज कर लेते हैं जो एक ही बार में आपको तरह तरह की चीजें समझा दे। जैसे हम पीस के लिए एक सिंबल यूज करते हैं डव का, बर्ड, राइट। तो इसी तरह से फायर जो है वो एंगर शो करता है, रेज, हेट्रेड, एनमिटी। तो इस पोएम में ये एज अ सिंबल यूज हुआ है, रिफ्लेक्टिंग ऑल दीज इमोशंस, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसफर एपिथेट। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नया है, ठीक है। आपने एडजेक्टिव तो डेफिनेटली सुना होगा। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता जो बताता है, विशेषण, राइट, ठीक है। किसी भी नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करता है दैट इज एडजेक्टिव। तो एपिथेट अगर आपको मैं इस लेवल पर समझाऊं तो वही सेम चीज है, ठीक है। ओके, अभी के लिए आप समझ जाओ कि एपिथेट ही एडजेक्टिव है। तो आपको लगेगा कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर ये कोई भी वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करे तो वो एपिथेट होगा। लेकिन यहां पर हमारे देखो आगे एक वर्ड और लगा हुआ है विच इज ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है कि भाई ऐसा जहां पर आपको लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है, देखो हार्वेस्ट ये नाउन है, ठीक है। अब यहां पर पीसफुल, पीसफुल इट्स एन एडजेक्टिव है ना, डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो हार्वेस्ट थोड़ी शांति से होता है। इट्स लाइक मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ, मैं हर क्लास में देती हूँ, सभी बच्चों को ये बात पता होगी। एग्जांपल है, मैं कहती हूँ आपको कि आई एम पॉइंटिंग एन एंग्री फिंगर एट यू। एंग्री फिंगर, मैंने बोला आई एम पॉइंटिंग एन एंग्री फिंगर एट यू, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, फिंगर मेरी एंग्री कैसे हो सकती है? क्या मेरे इस फिंगर पे कोई आपको एंगर वाला इमोशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में एंग्री कौन है? एंग्री मैं हूं, तभी तो मैं तुम्हें गुस्से में उंगली दिखा रही हूँ। ओके, सो ये ट्रांसफर हुआ है एक्चुअली में किसको? ये जो एडजेक्टिव है, ये जो एंगर है, ये कहाँ ट्रांसफर हुआ है? I am pointing an angry finger, ये ट्रांसफर हुआ है आई के लिए। ओके, आई के लिए ये ट्रांसफर हुआ है, यानी कि मैं गुस्सा हूं, तभी तो मैं एक एंग्री फिंगर पॉइंट कर रही हूं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पीसफुल हार्वेस्ट की बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? कि भाई पेजेंट्स जो हैं, किसान जो हैं, वो अपने पीसफुल टाइम, उनका पीसफुल टाइम क्या है भाई? वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये भी लेवल पर तो सेम ही है, फार्मिंग भी वही सेम लेवल की होती है ना। क्रॉप उगाने के लिए आपको खेत में जाना ही पड़ेगा, आपको बीज बोना ही पड़ेगा। तो वो यहाँ भी वैसे ही होता है, दूसरे देशों में भी वैसे ही होता है। तो किस लेवल पर डिफरेंट है हम? हाँ, ये है, मैंने आपको बार बार बोला था कि टेक्नोलॉजी के मामले में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सेम सरफेस लेवल अगर आप देखो, प्रोसेस तो वही है, नॉट सरफेस लेवल, बेसिस तो वही है, ठीक है। ओके, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, राइट। अब हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बिकॉज हमको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरा मिल चुका है, पोएटिक डिवाइसेस हमने कर लिए हैं। अब जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम एक्सप्लेन? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछ लिया जाता है। ऑल्दो इस पूरी पोएम में देखो, चाहे थीम की बात की जाए, सेंट्रल आइडिया पर बात हो जाए, या किसी भी तरह से कोई लॉन्ग आंसर टाइप आ जाए, आपको पॉइंट वही रखना है कि भाई बात किसकी हो रही है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वननेस, राइट, ठीक है। तो टाइटल यहां पर हमारा क्या है? नो मेन आर फॉरेन। यहां पर जो वर्ड मेन है ना, ये मेन एक्चुअली में सिर्फ एक आदमी के लिए यूज नहीं हुआ। आप लोग कहोगे मैम मैन का प्लूरल होता है मेन, तो क्या सारा एक्सपेक्टेशन आदमियों से है, मेल मेंबर से है सोसाइटी के? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पर मेन का मतलब है ह्यूमंस, इंसानों के लिए यूज हुआ है ये।
ओके, सो आंसर कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन का? द पोएम्स टाइटल सजेस्ट्स दैट, इस पोएम का जो टाइटल है वो क्या सजेस्ट करता है? एवरी ह्यूमन इज अलाइक, अलाइक का मतलब होता है सेम, कि भाई सारे ह्यूमंस जो है सेम है एंड बिलोंग्स टू द सेम अर्थ, इसी अर्थ के तो पार्ट है, इसी अर्थ को बिलोंग करते हैं। वी ऑल शेयर सिमिलर बॉडीज, हमारी सिमिलर बॉडीज है, हैव द सेम बेसिक नीड्स, पेट अगर भूख लगी है तो भैया खाना सबको ही चाहिए, प्यास लगी है तो पानी ही सबको पीना है, तो बेसिक नीड्स भी सेम है, हम लोगों को वार्मथ भी वही सन देता है, ठीक है। लिव सिमिलर लाइव्स ऑन अर्थ, सेम तरह से हम जीते हैं, एंड रिटर्न टू द सेम अर्थ आफ्टर डेथ, और मरने के बाद उसी अर्थ को हम वापस हो जाते हैं, राइट। तो ये टाइटल भी यही डिस्क्राइब कर रहा है, इनफैक्ट यही पूरा देखा जाए तो थीम भी है इस पूरी पोएम का, राइट। तो यहां से देखो इस क्वेश्चन से आप लोग कितने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट? तो ये जो लाइन थी इस पोएम में रिलेटेड टू यूनिफॉर्म्स, तो यहाँ पे कौन सी यूनिफॉर्म की बात हो रही है? स्कूल यूनिफॉर्म, ऑफिस यूनिफॉर्म, पार्टी की कोई यूनिफॉर्म, कौन सी यूनिफॉर्म? यहाँ पर अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, द पोएट टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म्स पीपल वेयर, जो लोग पहनते हैं, which represent various colors, castes, creeds, religions and nationalities, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कलर, कास्ट, बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स जिसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिसके बेसिस पर लोगों को देखा जाता है कि हाँ भाई ये हमसे अलग है, ये हमसे किस बेसिस पर अलग है, तो ये यूनिफॉर्म वर्ड जो है ना वही रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स अ मेटाफर, ओके। अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, ये भी एक लाइन आई हुई थी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो क्या मतलब है जल्दी से देख लेते हैं। दिस लाइन शोज, अब देखो आप लोगों को ना दो तीन चीजें यहां से समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग अलग अलग वर्ड यूज करके अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। आप कहीं पे लिख सकते हो शोज, आप कहीं पे लिख सकते हो हाईलाइट्स, आप कहीं पर लिख सकते हो स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट, ठीक है, आप कहीं पर लिख सकते हो पॉइंट्स आउट, द पोएट पॉइंट्स आउट, राइट, या आप लिख सकते हो द पोएट एक्सप्लेन्स, ठीक है। सो दिस लाइन शोज हाउ पावरफुल लव इज, ये लाइन जो है ये बेसिकली प्यार की ताकत आपको दिखाता है ना। कितना ड्रामेटिक सेंटेंस लगा होगा, प्यार की ताकत। बट देन यस डेफिनेटली पोएट यही हमें बताना चाह रहे हैं कि इस लाइन से हमें ना लव का जो एक इम्पैक्ट है वो पता चलता है। लव कैन ओवरकम इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, प्यार से तो आप किसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को जीत सकते हो, ठीक है। एंगर इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, इट मीन्स दैट लव हैज मोर स्ट्रेंथ दैन फिजिकल पावर। फिजिकल पावर आप कोई फर्क नहीं पड़ता यार कितनी बॉडी शॉडी बना लो, ठीक है, फिजिकल पावर आप कितना ही किसी को डरा धमका लो, अपने फिजिकल पावर से लव जो है हर चीज को कॉन्कर कर सकता है, जीत सकता है किसी से भी, मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये बेसिकली यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि भाई लव इज ग्रेटर देन ऑल सॉर्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, चाहे कितना ही कोई बलवान हो। कहते हैं ना वैसे तो एक तरह से कहा जाता है कि भाई मेंटल पावर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो बस यहाँ पे लव को इंपॉर्टेंस दी है इन कंपैरिजन टू फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। बस यही आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर हेल्स ऑफ फायर सजेस्ट? ये हेल्स ऑफ फायर का क्या मतलब है ये भी हमने पढ़ा है अच्छे से। इट सजेस्ट्स द इमोशंस ऑफ हेट्रेड एंड जेलसी अमंग मैनकाइंड, जो हेट्रेड, जेलसी, एनमिटी भी आप लिख सकते हो, ठीक है, आप लोगों को लिखना है तो आप एनमिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके, इनडिफरेंट बिहेवियर भी लिख सकते हो। नेगेटिव एलिमेंट्स जितने होते हैं ना एक इंसान के अंदर में, आप वो सब चीजें लिख सकते हो। इनडिफरेंट का मतलब होता है जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ओके, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी हेट आवर ब्रदर्स, इज इट राइट? हम अपने भाइयों से कैसे नफरत करते हैं? भाइयों से मतलब वो कजन सिबलिंग वाला भाई नहीं है यहाँ पे, हम पूरे ह्यूमन काइंड की बात हो रही है, मैन काइंड की बात हो रही है कि कैसे हम ये हेट्रेड और ये एनिमिस, ये एनिमिटी रख सकते हैं, ओके। हेटिंग आवर फेलो ह्यूमंस बाय फाइटिंग विद देम, थिंकिंग दे आर रॉन्ग और सीइंग देम एज एनिमीज इज नॉट जस्टिफाइड। अपने भाइयों को, अपने ही लोगों को गलत समझना, उनसे नफरत करना, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। व्हेन वी हेट अदर्स, जब हम दूसरों को नफरत करते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, वी आर ऑल्सो हेटिंग आवरसेल्व्स, ठीक है, हम खुद से भी तो नफरत कर रहे हैं।
hurting them and blaming them only damages our own spirit and character. उनको नुकसान पहुंचाना या उन्हें किसी भी तरह से हर्ट करना हमारे ही कैरेक्टर को डिग्रेड कर रहा है, खराब कर रहा है. ओके, सो आप इस तरह से इजीएस्ट वर्ड का सिलेक्ट करके आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो. अब एक फटाफट से लॉन्ग आंसर टाइप हम अटेम्प्ट कर लेते हैं. एक्सप्लेन हाउ डज आवर हेट्रेड, जेलसी एंड मिसडीड पोल्यूट आवर ओन अर्थ. अब किस तरह से हमारे एक्शंस, हमारी हेट्रेड, हमारे हर तरीके के बुरे काम अर्थ को पोल्यूट करते हैं, अर्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं. तो देखो बहुत इजी आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, आप बहुत इजीली पूरे पोम की थीम पर बात करोगे एंड देन कैसे हम अल्टीमेटली अर्थ पर इसका इम्पैक्ट डाल रहे हैं. राइट, तो देखो द वर्ल्ड इज लाइक अ बिग फैमिली. हम इस तरह से आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं. जो पूरा वर्ल्ड है, इट्स लाइक अ बिग फैमिली. इवन दो वी आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड हैव डिफरेंट बिलीव्स, वी आर ऑल द सेम. भले ही हम अलग अलग देश से हों, अलग लैंग्वेजेस बोलते हों, अलग आइडियाज हों हमारे, लेकिन फिर भी हम सेम है. यही दो लाइंस है बेसिकली पूरी पोएम की थीम. राइट, देन एवरी पर्सन ऑन अर्थ इज लाइक अ ब्रदर टू अस. हर इंसान जो है हमारे लिए भाई के समान ही तो है. ठीक है, मैनकाइंड को प्रमोट किया जा रहा है. When we treat each other like family, we share happiness and enjoy peace. तो हम एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं तो हम क्या शेयर कर रहे हैं, हैप्पीनेस और पीस एंजॉय करते हैं. लेकिन अगर हम आपस में लड़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, ठीक है, वॉर स्टार्ट कर देंगे. तो क्लियरली हम लोग किसे हार्म कर रहे हैं, अपने ही घर को. हमारा घर यानी कि हमारा या आपका पर्सनल वाला घर नहीं, हमारी अर्थ को हम अफेक्ट कर रहे हैं. वी नॉट ओनली शो अ लैक ऑफ गुड कैरेक्टर बट ऑल्सो गो अगेंस्ट द वैल्यूज वी बिलीव इन. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने गुड कैरेक्टर को ही छुपा रहे हैं, बट हम लोग अपने वैल्यूज के भी अगेंस्ट जा रहे हैं. जैसा सिखाया जा रहा है, जैसा पढ़ रहे हैं शुरू से, उसके बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहे हैं. ओके, अब आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं. आर रॉन्ग एक्शंस, हेट्रेड एंड जेलसी आर बैड फॉर ह्यूमैनिटी. ठीक है, हमारे जो बुरे एक्शंस हैं, हमारी जो हेट्रेड है, जेलसी है, ये ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. They lead to wars that harm the land, air and water. This causes death and hunger, making the earth lose its purity. ठीक है, इतना ज्यादा केओस मचा के, इतना हेवॉक क्रिएट करके, तूफान बर्बादी मचा के, कैसे हम कह सकते हैं कि भैया अर्थ तो बड़ी खुश है, कोई टेंशन नहीं है? ऐसा नहीं है. ठीक है, वॉर कहीं भी हो, अल्टीमेटली कौन हैम्पर हो रहा है, किसको अफेक्ट पड़ रहा है, अर्थ को, मदर अर्थ को. ठीक है, और वो तो सबके लिए सेम है. तो अगर कहीं दूर भी वॉर हो रही है, अर्थ पर ही हो रही है ना, तो देखना अभी या नहीं कभी तो वो हमें पर्सनली भी इम्पैक्ट लाएगा ही. ओके, ठीक है. सो दिस वाज द चैप्टर. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी एग्जाम में किसी भी तरह की, चाहे आपके पीरियोडिक टेस्ट हो, एग्जाम्स हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. एंड आई होप यू लाइक्ड द वीडियो. ऐसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर्स आपके लिए लेकर आऊंगी. एंड कीप ऑन रिवाइजिंग. ठीक है, जो भी आपको डाउट रहता है, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.